नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, ठीक है। और हमारी वीडियो आप डेली देख रहे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। तो बच्चों, हम बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में हमने आज आपको कहा था कि हम आपको PYQ कराएंगे, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम PYQ देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ वर्षों में आए थे। आज हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपके सामने ये पहला क्वेश्चन ले आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको PYQ भी ऑब्जेक्टिव वाला भी है और वैसे भी है, ठीक है। तो आप देखिए, ये आपको सन 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सन 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद जो है PX बराबर क्या है? 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो बच्चों, आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि शून्यकों का जो योगफल होता है, हम एक बार यहाँ पे फिर बता दे रहे हैं। शून्यकों का योगफल जो हम बताए थे, क्या बताए थे? शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, अर्थात हम कह सकते हैं कि माइनस क्या होता है? यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है, शून्यकों का गुणनफल, ये हमने क्या बताया है? हमने बताया है c/a, अर्थात क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं कि अचर पद बटे क्या बताए थे? x² का गुणांक। ये चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो अचर पद इसमें क्या है? अचर पद आप देख रहे हैं, एक अचर पद -1 है। ये चीज़ हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो अचर पद हमारा क्या दिया है? -1 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है? x² का गुणांक क्या दिया है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x² का गुणांक हमें क्या दिया है? 4 दिया है, ठीक है। 4 दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? -1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है, ये गुणांकों का संबंध, अगर आप इसे c/a से भी लगाते तो ऐसे भी आ जाता। आप क्या करते हैं? इसका हम बताए हैं द्विघात बहुपद का जो जनरल फार्मूला, क्या जनरल मानक समीकरण जो होता है, क्या बताए थे? ax² bx + c। तो यहाँ पे आप क्या कर ले? इसका तुलना कर लेते तो क्या आ जाता? यहाँ पे देख रहे हैं a/4 है, b बराबर क्या आ जाता? -4 है, और c बराबर क्या आ जाता? c बराबर -1 है। तो इसमें आप रख देते तो c बराबर क्या आ गया? -1, और a बराबर 4 है, तब भी आपका -1/4 आ जाता। तो हमने ये भी बताया है, आपको इस तरीके से भी बताया है कि अचर पद आपको हम बता चुके हैं। हम ये सारी बातें आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बच्चे जो आज की क्लास ये देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं समझ में आएगा। आप शुरू से ये बहुपद पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं कि ये कहाँ से कर रहे हैं तो ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये सारी बातें हम बता चुके हैं कि गुणनफल योगफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा है? द्विघात बहुपद p-1 x² + px + 1 का एक शून्यक -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, आपको जो है सन 2025 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे? यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। और आपका एक बहुपद दिया है, क्या दिया है? बहुपद में आपको दिया है px बराबर क्या रखेंगे? p-1 x² + px + 1 दिया है, ठीक है। अगर हम इसकी शून्यक की बात करें तो यहाँ पे एक शून्यक इसका मालूम है। क्या मालूम है? x बराबर क्या मालूम है? -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बहुपद में क्या लिखेंगे? बहुपद में
यक्स का मान यक्स बराबर -3 अर्थात इस बहुपद में क्या रखेंगे, यक्स बराबर -3 रखने पर, ठीक है, बहुपद में यक्स बराबर -3 रखने पर, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे यक्स बराबर -3 रख दीजिए, ठीक है। और ये जो शून्य की बात कहा है कि आप बहुपद बराबर क्या रख देंगे, बहुपद बराबर आप 0 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी एक्स बराबर 0 आप रख देंगे, जब 0 रख देंगे और यहाँ पे लिख लीजिए क्या रख देंगे, बहुपद में यक्स बराबर -3 रखने पर और बहुपद बराबर 0 लेने पर, बहुपद बराबर 0 लेने पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पे p-1 अपनी जगह और यक्स जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस p गुणे 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 0 बराबर क्या हो जाएगा, p-1 अपनी जगह, ये 3 त्रिका 9 और ये क्या हो जाएगा 3p + 1। अब यहाँ पे 0 बराबर क्या रखेंगे, 9p-9 + 3p + 1 अपनी जगह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए 0 बराबर 9p यहाँ पे दिया है, 3p यहाँ पे दिया है, तो क्या हो जाएगा 9 3 12p हो जाएगा, -9 दिया है यहाँ +1 है तो घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। अस -8 को इस साइड लाएंगे तो +8 आ जाएगा, यहाँ पे 12p अपनी जगह। आप यहाँ पे देख लीजिए तो p बराबर क्या आ जाएगा 8/12, क्या आ जाएगा 8/12। तो यहाँ पे आप काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे p का मान क्या आ गया 2/3 आ गया, क्या आ गया 2/3 आ गया। यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इस सवाल को आप समझे कि नहीं, ये क्वेश्चन में आपको क्या रखना है, बहुपद बराबर शून्य जब हम निकालते हैं तो क्या रखते हैं 0 रखते हैं, हम आपको शून्य निकालना बताए हैं। तो शून्य बराबर बहुपद बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे और यक्स जगह हम क्या रख देंगे -3 रख देंगे। तो ये चीज़ देखिए हमने यहाँ पे क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे -3 दिया था ना, हमने यहाँ पे क्या रख दिया है 3 रख दिया है, ठीक है, क्या रख दिया है 3 रख दिया है। तो आप इसे यहाँ पे -3 रख के आप यहाँ -3 रखते हैं तो भी आपका आ जाता। यहाँ पे हम एक बार फिर लगा दे रहे हैं, यहाँ पे हमने +3 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पे क्या रखेंगे 0 बराबर क्या p-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस p और -3 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 p-1 अपनी जगह, इसका अगर -3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। और ये देखिए -3 दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3p हो जाएगा + 1 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 9p-9 -3p + 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बराबर क्या रखेंगे 9p यहाँ पे दिया है, 3p तो क्या हो जाएगा घट जाएगा 6p हो जाएगा और 9 + 1 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। 8 इस साइड ले आएंगे तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 6p। अब यहाँ पे आप देख लीजिए p बराबर क्या हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। तो 2 चौक 8 2 तिहाई 6 4/3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसमें हमने क्या कर दिया था यक्स बराबर 3 रख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का 1 0 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही सवाल है, क्या है सेम वही सवाल है, आपको बस क्या करना है बहुपद बराबर 0 रख देना है, x² - 3x + 5a है, ठीक है। इसके बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे और x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह हम 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 गुणे 2 हो जाएगा + 5a, ठीक है। 0 बराबर क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4
और 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 5a हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बराबर क्या देखिए आप, 4 माइनस 6 या 4 है तो क्या हो जाएगा, -2 बचेगा प्लस 5a, -2 इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा बराबर 5a हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया, देख रहे हो 2/5 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि एक द्विघात बहुपद दिया है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो ये चीज़ हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद की बात करें तो ये क्या है, ax² + bx + c दिया है, ये बहुपद है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। और ये क्या है, ax³ + bx² + cx, ठीक है, प्लस d, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। और अगर ये रैखिक बहुपद की बात करें तो ax + b होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि द्विघात बहुपद में घात क्या होती है, घात हमारी क्या होती है, 2 होता है। द्विघात बहुपद में घात 2 होता है और त्रिघात बहुपद में घात क्या होती है, 3 होता है। और रैखिक बहुपद में घात क्या होती है, 1 होता है। ठीक है, तो आप जान लीजिए अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी, जितनी घात होगी उतनी ही क्या होती है, शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितनी शून्यकों की संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है। और त्रिघात में कितने की शून्यकों की संख्या हो सकती है, 3 हो सकती है। और रैखिक बहुपद में कितने के शून्यकों की संख्या हो सकती है, अधिक से अधिक 1 हो सकती है। तो हमसे क्या पूछा था, द्विघात बहुपद पूछा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आप 5 देख लीजिए। 5 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो आप जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a, अर्थात इसे आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं यक्ष का गुणांक माइनस यक्ष का गुणांक, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। ये हमारा फार्मूला होता है, ये चीज़ हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप x का गुणांक क्या दिया है, x का गुणांक हम देख रहे हैं कि 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और x² का गुणांक क्या दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर -5/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं कि -5/3, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे सन 2024 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं सन 2024 में पूछा है। क्या पूछा है, किसी द्विघात समीकरण y = ax² + bx + c a = 0 के ग्राफ का आकार होगा। ये चीज़ हम आपको बता दें, ये चीज़ हम आपको बता दें, ये चीज़ हम आपको नहीं बताए हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या करिए, आसानी से आप समझ लीजिए। जब आप रैखिक बहुपद की बात करें, क्या कहे, रैखिक बहुपद में की बात करें, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, रैखिक बहुपद का समीकरण क्या होता है, ax + b होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक रैखिक बहुपद है, क्या है, एक रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, रैखिक बहुपद का, ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में जब होता है तो ये जो होता है, रैखिक बहुपद में x अक्ष पर सिर्फ काटता है एक बार। ठीक है, कितनी बार काटेगा, x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, एक बार काटेगा। तो रैखिक बहुपद में आप जान लीजिए इसका जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। इसका आप यहाँ पे लिख लीजिए, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ एक सरल रेखा होगा, एक सरल रेखा होगा। एग्जाम में ये जो होता है ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा और आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है क्या होता है,
एक सरल रेखा होता है और रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक क्या होता है, यहाँ पे आप याद रखिएगा अधिकतम शून्यक। ये फर्स्ट आप याद रखिए, दूसरा आपको बता रहे हैं कि अधिकतम जो होगा, अधिकतम शून्यक क्या होगा, अधिकतम शून्यक क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। ये रैखिक बहुपद का है। ठीक है, अब आप देख लीजिए रैखिक बहुपद। अब द्विघात बहुपद में आप देख लीजिए, ये आप लिख लीजिएगा। आप द्विघात बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद में क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये है ax² प्लस bx प्लस c। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, द्विघात बहुपद में इसका जो ग्राफ होता है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, इसका ग्राफ जो होता है क्या होता है, परवलयाकार होता है। क्या होता है, परवलयाकार होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, परवलयाकार होता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, तीन कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं, तीन कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि दो शून्यक, क्या, अगर यहाँ पे हम देखें, ये क्या है, यक्ष अक्ष वाई अक्ष है। क्या है, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर यक्ष अक्ष पर ये दो बार काटता है, यक्ष अक्ष पर ये क्या है, परवलयाकार है। अगर यक्ष अक्ष पर ये दो बार काटता है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा दो शून्यक। अगर यक्ष अक्ष पर दो बार काटे तो इसमें क्या होंगे, कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। ठीक है, दो बार प्रतिच्छेद करे यक्ष पर। यहाँ पे लिख लीजिए, दो स्थानों पर, दो स्थानों पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, यक्ष अक्ष पर प्रतिच्छेद करना चाहिए, वाई अक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे देखिए, ये चीज़ यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, यक्ष अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार कर रहा है। क्या कर रहा है, केवल एक शून्यक होगा। एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितना शून्यक होगा, केवल एक शून्यक होगा। क्या होगा, केवल एक शून्यक होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए क्या होगा, केवल एक शून्यक होगा। ठीक है, ये बातें समझ गए। और तीसरा कंडीशन इसमें क्या होता है कि ये जो होता है, क्या होगा, तीसरा कंडीशन जो होगा, तीसरा कंडीशन आपसे यहाँ पे आप देख लीजिए, तीसरा कंडीशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तीसरा कंडीशन जो होता है, तीसरा कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिच्छेद ही नहीं करता। क्या करता, प्रतिच्छेद ही नहीं करता, इस तरीके से होता। आप देखिए, एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद किया, नहीं किया, तो इसमें क्या होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई शून्यक, कोई शून्यक नहीं। ठीक है, कहीं पर प्रतिच्छेद लिखेंगे, कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई शून्यक नहीं होगा। और द्विघात बहुपद में क्या होगा, अधिकतम क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि दो शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। तो तीन कंडीशन होगा, केवल एक शून्यक हो सकता है, दो शून्यक हो सकता है, और कोई भी शून्यक नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि अगर तीन जगह पर छेद कर दे तो तीन शून्यक होगा, तो लेकिन यहाँ पे अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से आपसे पूछा था कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो इसका ग्राफ का आकार कैसा होगा, तो हमने आपको ग्राफ का आकार कैसा बताया है, परवलयाकार बताया है। ठीक है, द्विघात बहुपद का आकार कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ये बातें आप समझ गए।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता? सी राइट हो जाता। यही चीज़ अगर आपको जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर कोई आपको ग्राफ दे दे, हम यहाँ पे आप त्रिघात को देख रहे हैं, हम आपको त्रिघात वाला यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे त्रिघात होता तब क्या करते आप? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता? ये जो होता 3 जगह पे प्रतिच्छेद करता, 3 जगह पे प्रतिच्छेद करता, अर्थात देखिए ये इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पे x अक्ष पर छेद कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है, तो यह कहाँ पर हो जाता? अधिकतम शून्य कितने हो जाते हैं? इसके 3 हो जाते हैं। क्या लिखते हैं आप? अधिकतम शून्य क्या होते हैं? 3 होते हैं। ये चीज़ आप समझ गए कि नहीं? जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यक होंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उतने शून्यक होंगे। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये दिया है यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है, यहाँ पे हम इसे मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे मैं फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ आपसे ये डायग्राम से गलत बना है, तो आपसे इसमें पूछा क्या है? ये इस डायग्राम को मैं बना रहा हूँ, आपको पूछा था कि ये कोई हमारा डायग्राम है। ठीक है, x h y। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरीके से था। ठीक है, ये डायग्राम हमारा है। क्या है? ये डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पर कितनी जगह पर छेद कर रहा है? 1 2 3 4। यहाँ पे x अक्ष पर देखना है, y वाला नहीं गिनना है। ठीक है, तो x अक्ष पर कितने बार प्रच्छेद कर रहा है? 4 बार प्रच्छेद कर रहा था। यही पूछ रहा था कि चित्र प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो बहुपद के शून्यक कितने होंगे? जितनी बार हमने बताया कि प्रच्छेद करेगा उतने बहुपद होंगे। तो यहाँ पे कितना है? 4 बार प्रच्छेद कर रहा है, तो बहुपद कितने होंगे? शून्यक 4 होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है? ये 8 नंबर। क्या कहा है? द्विघात बहुपद। क्या कहा है? द्विघात बहुपद 6x² - 3। यहाँ पे देखिए 7x है। क्या है? 7x है। यहाँ पे कर लीजिएगा के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के संबंधों की पुष्टि कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिया है, लेकिन ये क्या है कि पीवाई की पूछा था इसलिए हमने ले लिया। तो यहाँ पे देखिए ये सन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? सन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? px बराबर क्या दिया है हमारा? 6x² - 3 7x दिया है। तो इसके बराबर हम क्या कर देंगे? शून्यकों को निकालने के लिए हमने क्या बताया था? 0 रख देंगे। इस बहुपद के बराबर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो आप इसे यहाँ रख लीजिए 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ठीक, इसके बराबर 0 रख देंगे। अब आप इसका क्या करिए? गुणनखंड करिए। गुणनखंड कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था इस 6 को 3 से गुणा करेंगे लास्ट वाले में। क्या हो जाएगा? 6 त्रिक 18। 18 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि 2 संख्या है, 9 और 2, 9 दूनी 18 आ जाएगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसी में रख देंगे 6x² - 9 - 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, तो आप इसे करिए 6x² - 9x। ठीक है, अब ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा -3 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसमें क्या करिए? 3x कामन ले लेंगे। 3x कामन लेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 त्रिक का 9 ये बचा, प्लस क्या करेंगे? 1 कामन ले लेंगे तो 2x - 3 बचेगा। यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए
3x प्लस 1 एक कोष्टक में और 2x माइनस 3 बराबर एक कोष्टक में। तो आप दोनों को बराबर कर देंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1 होगा। ठीक है, -1 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हम देख रहे हैं कि -1/3 होगा। ठीक है, इसके भी बराबर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हमारे क्या हो गए, दो शून्यक मालूम हो गए। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, संबंध पूछा है तो आप क्या लिखेंगे, संबंध आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप संबंध लिखेंगे। संबंध में क्या लिखेंगे कि आप देख रहे हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर हम आपको बताए हैं क्या कि माइनस यक्स का गुणांक, ठीक है, बटे क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो इस शून्यकों का योगफल आप कर लीजिए, -1/3 प्लस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यक्स का गुणांक आप देखिए क्या दिया है, यक्स का गुणांक हमें दिया है 7, तो माइनस यहाँ पे -7 हो जाएगा, और यक्स स्क्वायर का गुणांक हमें क्या दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। आप इसे करिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 का 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7/6, और 9 में से 2 निकाल देंगे तो 7/6 बचेगा। अर्थात ये देखिए ये हमारा संबंध आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 7/6 आ गया। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल आप निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम क्या बताए थे, अचर पद बटे क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो गुणनफल कर लीजिए, -1/3 गुणे 3/2, और यहाँ पे अचर पद क्या दिया है, अचर पद हमारा -3 है, और यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 दिया है। आप देखिए 3 से 3 कट गया तो -1/2 हो गया, और यहाँ 3 का 3, 3 दूनी 6, -1/2 हो गया। ये हमारे संबंध पता हो गए। ठीक है, ये हमारी जांच भी हो गई। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो पूछता है, ये क्वेश्चन अभी हमने जो बताया, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का पूछा हुआ था। ये आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है आपको हम जो बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर का पूछे हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ये क्वेश्चन आते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि बहुपद यक्स स्क्वायर -3√2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3√2x -4 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, जबकि इसके दो शून्यक क्या मालूम है, √2 मालूम है, 2√2 दिया है। ठीक है, तो इसके जो है हमको सारे शून्यक निकालना है। क्या है, इसमें हमको दो शून्यक मालूम है। ये देख रहे हैं, ये बहुपद का घात 4 है, मतलब 4 घात वाला बहुपद है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, अगर इस बहुपद के अगर हमें दो शून्यक मालूम है, तो दो शून्यक अर्थात अगर इस बहुपद के शून्यक हमें मालूम है क्या, एक यक्स बराबर क्या मालूम है, √2, और यक्स बराबर एक मालूम है 2√2। ठीक है, तो अगर इसे हम इस साइड लेंगे तो -√2 हो जाएगा बराबर 0, और यक्स -2√2 लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस बहुपद, जो ये बहुपद दिया है, इसके अगर दो शून्यक हैं तो इसके दो गुणनखंड हमारे यक्स -√2 और यक्स -2√2 होगा। इसके दो गुणनखंड हो गए।
क्या होंगे, इसके 2 गुणनखंड होंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यक्स माइनस रूट 2, ठीक है, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में माइनस 2 रूट 2 बराबर 0। ये क्या है, इसके 2 गुणनखंड होंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आप क्या करिए, आप गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यक्स का माइनस 2 रूट 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 यक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस रूट 2 को अब यक्स माइनस 2 रूट में गुणा करिए तो माइनस क्या आ जाएगा, रूट 2 यक्स आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 रूट 2 और रूट 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है यक्स स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है, 2 रूट 2 यक्स है, यहाँ पे रूट 2 है तो क्या आ जाएगा, 3 रूट 2 यक्स प्लस 4 बराबर 0। ये क्या हो गया, इसके एक गुणनखंड ये हो गया, ठीक है। अगर इसके एक गुणनखंड यक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 यक्स है प्लस 4, इसके एक गुणनखंड होंगे इस शून्यक के। तो इसके अगर एक गुणनखंड और ले लें द्विघात बहुपत, ये द्विघात बहुपत है, एक द्विघात बहुपत हम और ले रहे हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर इसका हम दोनों को क्या कर दें, गुणनखंड कर दें, ठीक है, इन दोनों का गुणनखंड कर देंगे तो क्या इस बहुपत के बराबर हो जाएंगे कि नहीं, ये हमारे क्या होंगे, इस बहुपत को बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये गुणनखंड 2 शून्यक दिए थे, इसका एक गुणनखंड ये मालूम हो गया और एक गुणनखंड हम ये मान लिए, ठीक है। अब इन दोनों का आप क्या करिए, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर लीजिए आप। यहाँ पे आप देखिए पहले हम यक्स स्क्वायर के सारे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, ए यक्स की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं, यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए अपनी जगह। अब यक्स स्क्वायर में बी एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए प्लस बी यक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यक्स स्क्वायर से सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सी यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना गुणा आप कर लिए। अब देखिए आप माइनस 3 रूट 2 से करेंगे इसमें पूरे में तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 रूट 2 ए यक्स क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए यक्स क्यूब हो जाएगा। अब माइनस 3 रूट 2 यक्स में बी यक्स से गुणा करेंगे तो माइनस 3 रूट 2 बी यक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब माइनस 3 रूट 2 में सी का गुणा करेंगे तो माइनस 3 रूट 2 सी क्या हो जाएगा, यक्स से आएगा। ये बातें आप समझ गए। अब 4 का आप गुणा करिए इसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 4 ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 4 बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, 4 सी आ जाएगा। ये बातें आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए ए एक्स 4 अपनी जगह रखेंगे, ठीक है। और यक्स क्यूब यहाँ पे देखिए, यक्स क्यूब यहाँ पे है, यक्स क्यूब यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको आप एक साइड कर लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बी यक्स क्यूब और यहाँ पे माइनस 3 रूट 2 ए यक्स क्यूब, यक्स स्क्वायर वाला एक साइड कर लीजिए। यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है और यहाँ पे यक्स स्क्वायर, इस पर आप अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सी यक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और कहाँ पे दिया है, माइनस 3 रूट 2 बी यक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 ए यक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये कर लिए। अब देखिए यक्स वाला आप अलग कर लीजिए। यक्स क्या क्या दिया है, माइनस 3 रूट 2 सी यक्स दिया है और यहाँ पे 4 बी यक्स, तो यहाँ पे पाप कर रखिए 4 बी यक्स माइनस
3√2x, तो यक्स वाला एक साइड कर लीजिए और प्लस 4c अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अब देखिए ax पावर 4 अपनी जगह, यहाँ पे x क्यूब क्या कर लेंगे आप, कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, b माइनस 3√2a। ठीक है, यक्स क्यूब हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, c माइनस 3√2b प्लस 4a हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, आप यहाँ पे यक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4b बचेगा माइनस 3√2 बचेगा और यक्स 4c। ठीक है, तो आप ये कर लिए। अब देखिए आप इस समीकरण से क्या, जो ये समीकरण आपका दिया है, यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पेन से आपको दिखा रहा हूँ, ये रेड में कलर में जो दिया है ये आपका समीकरण है। इस समीकरण से अभी जो ये आया इसका आप क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, अर्थात यक्स की पावर इसके गुणांक से क्या कर लेंगे, गुणांक से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे यक्स पावर 4 दिया है, तो यहाँ पे यक्स पावर 4 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात हमारा क्या हो जाएगा, अब इसका तुलना यक्स क्यूब का गुणांक कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा कि b माइनस 3√2a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए माइनस 3√2 आएगा। ठीक है, माइनस 3√2 आएगा। अब इस a की जगह अगर आप 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3√2 अपनी जगह 1 रख देंगे तो 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 3√2। ठीक है, अब देखिए इस b अपनी जगह रहेगा और माइनस 3√2 अपनी जगह, अगर इस माइनस 3√2 को इस साइड ले आएंगे तो प्लस 3√2 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अब देखिए b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3√2, यहाँ प्लस 3√2 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा a मालूम हो गया, ये हमें b मालूम हो गया। अगर हम c बराबर निकालना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये तुलना कर लीजिए, क्या कर लेंगे, 4c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो 4c बराबर हमें क्या मालूम है, -4 दिया है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, -4/4 अर्थात -1 मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया, -1 हो जाएगा। अब ये जो हमारा समीकरण दिया है, जो अभी मैं रेड पेन से दर्शा रहा हूँ, जो ये समीकरण हमने माना था, इसे में आप क्या करेंगे, ये रख देंगे a b c का मान। तो a बराबर हमारा क्या दिया है, 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा, 1 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब b बराबर हमारा क्या दिया है, 0, तो 0 यक्स हो जाएगा और c बराबर हमारा क्या मालूम है, -1 मालूम है। क्या है, तो -1 मालूम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 0 यक्स में 0 कोड़ेंगे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि यक्स प्लस 1 एक कोष्टक में, यक्स माइनस 1 एक कोष्टक में बराबर 0। कैसे लिखें, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लिखें तो हमारा एक गुणनखंड ये मालूम हो गया। अगर एक गुणनखंड ये मालूम यक्स प्लस 1 और यक्स माइनस 1, तो हम इसे क्या रख सकते हैं, यक्स प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यक्स माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो यक्स बराबर 1 आ जाएगा। तो हमारे जो 2 शून्यक और आ गए वो क्या आ गए, इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, -1 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 2 शून्यक और मालूम हो गए। तो यही हमको 2 शून्यक निकालने को कहा था और 2 शून्यक हमें मालूम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, लंबा है, लेकिन आप 1 बार 2 बार लगाएंगे तो आपको ज़रूर आएगा। भाई 6 नंबर लेना है तो मेहनत आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है
कि भैया आप बता दीजिए कि त्रिघात बहुपद है पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक जो हैं 3 है, -1 है, -1/3 है। तो इसके 50 शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। ठीक है, क्या आपसे ये पूछ रहा है कि आप जांच करिए क्या इसके शून्यक हैं, तो आप क्या करिए, x की जगह क्या रखेंगे, इसके शून्यकों को रख दीजिए। ये हमारा क्या है, ये बहुपद दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसमें इसके शून्यक रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो इसके बराबर अगर 0 आ गया तो हमारे जान लीजिए कि ये शून्यक होंगे। तो x बराबर आप 3 रख दीजिए, रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, -5 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -11 गुणे 3 -3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, -5 गुणे 9 -11 3 33 -3। ठीक है, तो 27 3 81 होगा, 9 5 45 अपनी जगह, ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, -36। तो यहाँ पे देखिए 81 45 में -36 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 81, ये हमारा 0 आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारा शून्यक है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, जांच हो गई। अब देखिए -1 रखने पर क्या आएगा, तो आप -1 भी रख दीजिए, इसमें क्या रखेंगे, -1 रख के देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 अपनी जगह, -1 का क्यूब हो जाएगा, -5 -1 का स्क्वायर -11 गुणे -1 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए 3 अपनी जगह रहेगा, -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, और देखिए -5 है और 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा +11 का नम 11 -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, -3 एक नम 3 -5 +11 -3। आप क्या करिए, माइनस माइनस वाला जोड़ लीजिए, ये 3 है, ये 3 है, 3 3 6 अब -5, तो क्या आ गया -11 +11 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 आ गया। तो ये भी हमारी जांच हो गई कि ये इसके शून्यक हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, -1/3 का आप क्या करेंगे, -1/3 करके आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। अब हमसे क्या पूछा है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, शून्यकों की जांच कर लेंगे। हम बता दे रहे हैं यहाँ पे ब्रीफ, इस तरीके से आप क्या करेंगे, तीनों को रख के क्या करेंगे, शून्यकों की जांच कर लेंगे। अब इसमें क्या पूछा, इसके 50 शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। अभी हमने आपको क्या दिखाया कि शून्यक है कि नहीं, ये तीनों को हमने चेक कर लिया। अगर 0 आ जाता है तो इस बहुपद के शून्यक होंगे, ये जांच हो गया। ये चीज़ हम दो जांच किए हैं, आप 1/3 -1/3 रख के भी जांच कर लेंगे। तो अब दूसरा क्या पूछ रहा है कि इसके 50 शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कह रहा है। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अल्फ़ा अगर 3 शून्यक इसके हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, a बराबर 3 है, b बराबर क्या है -5 है। ठीक है, और c बराबर क्या दिया है, -11 दिया है, d बराबर क्या दिया है, -3 दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, -b क्या है, माइनस अपनी जगह है, b बराबर क्या दिया है -5, तो आप -5 रख देंगे। a बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, तो क्या आ गया 5/3 आ गया। क्या आ गया, शून्यकों का योगफल क्या आ गया, 5/3 आ गया। क्या आ गया, ये क्या आ गया, -5/3 आ गया। और एक क्या बताए थे,
और एक बताए थे हम एक बताए थे क्या, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा हम बताए थे। ठीक है, अल्फ़ा गामा। ठीक, ये क्या बताए थे, सी अपान ए बताए। तो सी हमारा क्या है, सी आप देख रहे हैं कि सी हमारा दिया है 11 माइनस 11, और क्या दिया है, यहाँ पे दिया है यहाँ पे क्या दिया है आपका, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी हमारा क्या दिया है 11 और ए क्या दिया है 3, तो क्या हो जाएगा -11/3। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और क्या दिया है, और हम जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो आप इस तरीके से सत्यता की जांच नहीं समझ पा रहे हैं ये बातें। आप यहाँ पे देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, ये फार्मूले में हमने बताया है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बराबर, ये आ गया 5/3। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, 3 शून्य हमें मालूम है, 3 मालूम है। बीटा की जगह क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, और गामा की जगह क्या रखेंगे, -1/3 रख देंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या मालूम हो गया है, 5/3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, 1/3। ये क्या आ गया, 5/3, 3 दूनी 6, 6 - 1/3 बराबर 5/3। तो क्या आ गया, 5/3। हम ये बातें कर रहे हैं, ये सत्यता की जांच ऐसी होती थी ना। तो क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, क्या हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, इसे हम मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है। और हमने क्या बताया था, और त्रिघात में हमने बताया था कि जो है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, C/A होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पे ये 3 शून्यक मालूम है ना भाई, अल्फ़ा 3 मालूम है, अब बीटा हमें क्या मालूम है, -1, गामा क्या मालूम है, -1/3। तो इसी में आप रखिए, तो अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे 3, और बीटा की जगह क्या रखेंगे -1 प्लस, अब बीटा की जगह क्या रखेंगे -1, अब गामा की जगह क्या रखेंगे -1/3, और गामा की जगह -1/3, और अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे 3 रख देंगे। तो सी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे सी बराबर हम निकाले हैं -11, और ए की जगह 3 रख देंगे। आप इसका हल करिए तो -3 -3 आ जाएगा, -1 और -1/3 में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो +1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -3। अब यहाँ पे देखिए 11/3। अब देखिए -1 और -3 क्या हो गया, -4 + 1/3, -11/3 आ गया। ठीक है, 3 चौ 12 हो जाएगा, -12, और 3 × 3 ये 1 आएगा, +1/3 और -11/3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -12 में 1 निकाल लेंगे तो -11/3 आ जाएगा, बराबर -11/3। ये भी क्या हो गई, ये भी जांच हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, यहाँ पे आप हम लिख दे रहे हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, -11/3 बराबर -11/3 आ गया। ठीक है, अब इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्या हमने बताया था, तीसरा हम आपको बताए थे कि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होता है, -D/A होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह 3 रखेंगे, बीटा की जगह -1 और गामा की जगह -1/3, और D बराबर हमें क्या मालूम है, -3 मालूम है, तो -D -3 हो जाएगा, और A की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप इसका गुणा करेंगे तो 3, और इसमें -1 और -1/3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 × 3 ये भी 1 आ जाएगा। ये भी हमारी जांच हो गई। तो आप इस तरीके से
तीनों को जांच करके आप दिखाएंगे और उसको भी शून्यक है कि नहीं उसका दोनों जांच करके आपको दिखाना। हमने दोनों तरीके आपको बता दिया, ठीक है। तो बस बच्चों आज ये जो है बहुपद का हमने PIQ क्वेश्चन लिया था और हमने आपको सारे PIQ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थे हमने ले करके आपको बता दिया। इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पढ़ना है, आपको यही बार बार लगाना है। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम नेक्स्ट क्लास जो होगी एक नए टॉपिक के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज ये बहुपद क्या हुआ समाप्त हो गया और हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों भाइयों के पास शेयर करें जिससे कि वो भी देख सकें। तो चलिए कल नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।